हमारे खुद के देश में 7 चिरंजीवी, 7 इमॉर्टल्स हैं जो बहुत पहले से, युगों से, कोई सतयुग से है, कोई त्रेता युग से है, कोई द्वापर युग से इसी धरती पर जीवित है और हमारे बीच में घूम रहे हैं। कौन है वो 7 लोग और वाई इज़ इमॉर्टैलिटी सो इम्पोर्टेंट कि हमारे ग्रंथों में इतना लिखा है इस बारे में। कुछ 4 लाख प्लस साल बाद कल्कि अवतार का जन्म होगा इस धरती पे और वो कलयुग का अंत करेंगे और नए युग की स्थापना करेंगे, राइट। और उनका जन्म शंभाला रीजन में होगा। शंभाला रीजन के बारे में मैंने तुम्हें माइथोलॉजी टॉक्स वाली वीडियो में बताया था कि मेरे हिसाब से शंभाला रीजन वही हिमालय की कैलाश पर्वत के बीच के अंदर शंभाला है जहाँ पर कल्कि अवतार का जन्म होगा। तो जिन 7 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनमें सबसे पहले आते हैं वेद व्यास जी। सत्य ही संतों का धर्म है, सत्य ही सनातन धर्म है, सत्य ही परम गति है। सत्य को शत शत नमन। समय के प्रवाह में मैंने जाना है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को, समझा है पुरुषोत्तम राम को, देखा है लीलाधर श्री कृष्ण को, दिया है विश्व को वेद पुराण महाभारत मैं कृष्ण द्वैपायन चिरंजीव त्रिकालदर्शी अनंत काल से होता हुआ आ रहा हूं मैं। वेद व्यास सिर्फ एक ही इंसान नहीं है जिनके बारे में हमें पता है। वेद व्यास कुछ 7 या 11 वेद व्यास हैं इन टोटल, बट जिन वेद व्यास की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम महर्षि वेद व्यास है। वेद व्यास वो इंसान होता है जिसको वेदों की सारे वेदों का ज्ञान होता है, उन्हें वेद व्यास बोला जाता है। जो महर्षि वेद व्यास हैं वो हमारे 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं जिन्होंने वेदों को लिखा था, जिन्होंने इवन रामायण लिखी है और जिन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं। जो वेदों का ज्ञान है ना वो सबसे पहले शुरू हुआ था सतयुग से। सतयुग में बहुत सारे लोग धर्म में मानते थे और सच्चाई का रास्ता चुनते थे, राइट। सिमिलरली धीरे धीरे करके जैसे जैसे युग बढ़ते गए वैसे वैसे पाप बढ़ता गया, राइट। तो ऐसे 25 लोगों में रह गया। अब कलयुग के एंड में आते आते बहुत गिने चुने लोगों को ही वेदों का ज्ञान रह जाएगा। इस कारण से यू कैन कंसिडर के सिर्फ 0.1% लोगों को शायद वेदों का ज्ञान रहेगा, या हो सकता है किसी को भी ज्ञान ना रहे। तो वेद व्यास जी का एंटायर रोल विल बी कि वो कल्कि अवतार जो होंगे उन्हें वेदों का ज्ञान दें, वेदों के बारे में पढ़ाएं और उन्हें ये सब समझाएं कि वेदों में क्या लिखा है। बिकॉज ट्रस्ट मी और नॉट, जितने वेद हैं हमारे उनमें जितना सब लिखा है वही एक्चुअली एंटायरली साइंस है, जिसको धीरे धीरे करके साइंटिस्ट्स प्रूव कर रहे हैं। देखो, जो चीज़ साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाते उसका मतलब ये नहीं होता कि वो साइंस फिक्शन बन गया या फिर वो पॉसिबल नहीं है चीज़। इट्स जस्ट हमारे पास उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम वो चीज़ को पॉसिबल कर पाएँ। तो बेसिकली वेदों के बीच में जो लिखा हुआ है वो एंटायरली रियलिटी है, विच कम्स टू द पॉइंट के टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन और जितने भी चीज़ें हम सोचते हैं वो सारी एक्चुअली ट्रू हैं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सच है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें माइथोलॉजी टॉक्स वाली वीडियो में समझाया था। सब कुछ एक्चुअली होता है।